हाय गाइस, अब हम देखने वाले हैं कि वही फॉल्ट और किस किस वजह से होते हैं। तो हम अभी ये पढ़ेंगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। समटाइम्स इंसुलेटर गेट पंक्चर और ब्रेक्स, समटाइम्स सर्टेन फॉरेन पार्टिकल्स सच एज फाइन सीमेंट डस्ट इन इंडस्ट्रियल एरियाज और सॉल्ट इन कोस्टल एरियाज और एनी इन जनरल accumulators on the surface strain और पिन इंसुलेटर। तो इंसुलेटर पंक्चर हो जाते हैं पूरी तरह से समझ के ले लो कि इंसुलेटर पंचर क्यों हो जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें से जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, फाइन एलिमेंट होते हैं, डस्ट सीमेंट डस्ट होता है, वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में आ जाते हैं। ज़्यादा तो उस एरिया में ही एटमॉस्फेरिक कंडीशन अच्छे नहीं होते, तो कोस्टल एरियाज़ में सॉल्ट जैसी चीज़ें इक्विपमेंट में आ जाती है और इस कारण पंक्चर हो जाते हैं इंसुलेटर्स। उनकी इंसुलेशन स्ट्रेंथ कम हो जाती है, फ्लैश और शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। Also caused by 3 branches or other conducting object falling on the overhead lines। तो शॉर्ट सर्किट और किस वजह से होता है? तो ऑब्जेक्ट फॉलिंग की वजह से होता है उस ओवरहेड लाइंस पर। ठीक है, डन। सेकेंड, समटाइम्स सर्किट ब्रेकर्स में ट्रिप ड्यू टू एरर्स इन द स्विचिंग ऑपरेशन। सर्किट ब्रेकर्स भी ट्रिप होते हैं, मैंने बोला था पहले भी। तो किस कारण से होते हैं? एरर होते हैं जब स्विचिंग ऑपरेशन में, मतलब बंद चालू करने में टेस्टिंग करते होते हैं तब हो सकता है, और मेंटेनेंस वर्क रॉन्ग कनेक्शन, तो ये ह्यूमनाइड एरर से जब स्विचिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, मेंटेनेंस वर्क होता है, रॉन्ग कनेक्शन से सर्किट ब्रेकर्स ट्रिप हो सकते हैं। डिफेक्टिव प्रोटेक्टिव डिवाइस, ओके। सर्टेन फॉल्ट्स ऑकर ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स। हाँ, पुअर क्वालिटी हो, मैन्युफैक्चर पुअर हो, तो हम वो कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं तो फॉल्ट्स तो होने ही रहेंगे, और बिकॉज ऑफ फॉल्टी सिस्टम डिज़ाइन। डन। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि फॉल्ट किस किस वजह से होता है, वो पॉइंट वाइज लिखेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग this video।